प्रसव का समय मेहमान के आने के समय जैसा होता है, जिसके लिए हमें कुछ आखिरी महीनों की तैयारियां करनी होती हैं। प्रसव का समय निकट आने पर माँ को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। पहले तो माँ को स्तनपान के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराना है। कभी कभी चूचक अंदर की तरफ धंसे हुए भी होते हैं, इसलिए गर्भावस्था से चूचक की थोड़ी थोड़ी मालिश करनी चाहिए और माँ को दिन में कई बार चूचक बाहर निकालने और गोल घुमाने का प्रयास करना चाहिए। फिर इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जहां प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या परिचारिका होती हैं, जो सुरक्षित प्रसव में मदद करती हैं और यदि कोई जटिलता उत्पन्न हो जाए तो उसका उपचार या तत्काल बड़े स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने का प्रबंध करती हैं। कोरोना महामारी के समय में गर्भवती महिला को कुछ ये जरूरी बातें भी जानना चाहिए। कोरोना के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं देखा गया है और न ही नवजात शिशु को किसी तरह की जन्मजात परेशानियां कोरोना से होती हैं। इसलिए कोरोना के कारण गर्भ गिराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी महिला प्रसव के लिए जाए तो ये ध्यान रखे कि कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं, जैसे बुखार, बदन दर्द, खांसी, दस्त, उल्टी या कोई सांस लेने में दिक्कत। ऐसे में तुरंत कोरोना की जांच कराएं। अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव है और ऐसी स्थिति में अगर कोई लक्षण नहीं है तो घर में 14 दिन के लिए आइसोलेशन किया जाता है और फिर 14 दिन के बाद जांच दोबारा कराई जाती है। अगर लक्षण है तो महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अगर प्रसव के समय पता चले कि गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव है तो अस्पताल में सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर प्रसव की तैयारी की जाती है। ऐसे में घर का एक व्यक्ति पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन पहने और गर्भवती महिला को भी मास्क पहनकर रखना है। समय समय पर डेटॉल साबुन और पानी से 20 सेकंड रगड़कर हाथ धोएं या डेटॉल का सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। गंदे हाथों को मुंह, नाक या आंखों पर लगाने से बचें और अगर खांसी या छींक आए तो कपड़े में खांसें या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें। 2 गज की सामाजिक दूरी बनाकर रखें। याद रखें, सुरक्षित मातृत्व तो सुरक्षित संतान।